सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडीओ, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो परीक्षाएं दे चुके हैं, भर्तियां प्रक्रियाधीन है या लगभग पूरी होने को हैं, उन भर्तियों के अभ्यर्थियों की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सरकार घोषणा करके भूल जा रही है, लेकिन बेरोजगार युवा लगातार गुहार लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। अब देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया, 20 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया, 53,749 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। राजस्थान की बड़ी भर्ती मानी जा रही है। डिग्री लेकर के युवा चपरासी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके उसमें भी युवाओं को राहत नहीं मिल रही। अब सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। रिजल्ट को लेकर के युवा लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, सरकार ने एक घोषणा की थी विधानसभा में कि अब तमाम जो भर्तियां होगी उन भर्तियों में वेटिंग का नियम लागू किया गया था कि जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में नियुक्ति लेने के बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है 1 साल के भीतर, तो 1 साल के भीतर अगर कोई भी नौकरी छोड़ देता है तो वहां पर वेटिंग से उस पद को भरा जाएगा। यानी वेटिंग में जो अभ्यर्थी होंगे, वेटिंग सूची में होंगे, उनको नौकरी मिलने का चांस था। लेकिन अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के यह नियम लागू नहीं किया गया, और सबसे बड़ा जो फायदा था वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को ही यह नियम लागू होने से होगा। तो जब से सरकार ने घोषणा की है, जब से एग्जाम हुआ है, जब से प्रक्रिया चल रही है, तभी से लाखों युवा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपने विधानसभा में घोषणा तो कर दी, लेकिन घोषणा तो करने से क्या होगा? युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। आप घोषणा करके भूल चुके हैं, नियम को लागू नहीं किया जा रहा है, महीने बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अगर यह नियम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू नहीं होता है तो यूं समझिए कि बहुत सारे युवाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा, और इसका जो असर देखने को मिलता या फायदा देखने को मिलता वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में देखने को मिलता। लेकिन शायद सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को इसका फायदा मिल सके, और युवाओं का भी यही आरोप है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सबसे ज्यादा पद खाली होने की और नौकरी छोड़ने की संभावना है, क्योंकि इसमें डिग्रीधारी युवा शामिल हैं जो लगातार दूसरी भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं और तमाम एग्जाम दे चुके हैं। तो दूसरे एग्जाम में अगर उनका चयन हो जाता है, वो पास हो जाता है और दूसरी नौकरी में नियुक्ति मिलती है, तो ऑब्वियसली वो उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी को ज्वाइन करना प्रेफर करेगा, पसंद करेगा। तो ऐसे में पद खाली होगा ही होगा, और अगर ये नियम लागू हो जाता तो उसकी जगह पर वेटिंग वाले जो अभ्यर्थी थे, जो सूची में थे, उन अभ्यर्थियों को राहत मिलती, लेकिन अब राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए भी लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो रिजल्ट जारी किया जा रहा है और ना ही ये वेटिंग वाला नियम लागू किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।